चोरों से। नरेंद्र मोदी हाय 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 बीजेपी हाय 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 तेल की कीमत वापस लो, वापस लो, वापस लो, तेल की कीमत वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी हाय 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 पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय अरविंद केजरीवाल वापस लो, वापस लो, बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों। मोदी केजरीवाल हाय 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 नरेंद्र मोदी केजरीवाल हाय 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 नरेंद्र मोदी केजरीवाल हाय 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 हाय। पूरे देश भर के अंदर आज कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है बढ़े हुए तेल की दामों को लेकर के। बहावलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बात करें तो प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन जता रही है तेल की कीमतों को। जैन साहब क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से? इस प्रदर्शन की जरूरत कांग्रेस को इसलिए पड़ी क्योंकि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण ये जो महंगाई हुई है तेल की और डीजल की, उनकी गलत नीतियों के कारण हुई है। और ये खाली तेल और डीजल पेट्रोल या गैस की बढ़ोतरी नहीं है, ये आम व्यक्ति पर कुठाराघात है। इससे तमाम चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। ये केवल पेट्रोल डीजल चलाने वाले वाहनों पर नहीं, बल्कि जो रोजमर्रा की काम आने वाली चीजें हैं उनको जो लाने का काम होगा उन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा किया था कि मैं तेल पे कोई वैट नहीं बढ़ाऊंगा। ये वैट बढ़ाए, अगर ये वैट आज अपना खत्म कर दे तो 20 रुपया लीटर की आज भी घटोतरी तुरंत हो सकती है। मेरा इस जो हम प्रदर्शन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार को कि जो आपने ये वायदा किया था, एक तरफ आप मुफ्त देने की बात कर रहे हो, वो अच्छी बात है, आपके पास बजट है तो सारी चीज मुफ्त करिए, लेकिन सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के तेल कम से कम जो दिल्ली सरकार का वैट है उसे हमारे इस प्रदर्शन की अगर आवाज जारी हो तो वैट घटाने का आज तुरंत काम करें। जैन साहब वही बात करें केंद्र सरकार की, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे नारे दिए गए। जो मोदी सरकार के नारे अब की बार, मोदी सरकार जो मोदी साहब ने 2014 में बोला था वो टोटल का टोटल उलट हुआ है। चाहे वो पेट्रोल और डीजल पे हो, चाहे गैस सिलेंडर पे हो, चाहे तिलहन पे हो, चाहे दालन पे हो, आज पूरे के पूरा जो उन्होंने बोला वो सारा की सारा झूठ बोला। पब्लिक समझ रही है जिस तरह से देश में महामारी का दौर है, एक तरफ कोरोना और फंगस जैसी बीमारियों से देश जूझ रहा है, उन पे भी जो इन्होंने वैक्सीनेशन की घोषणा की है, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार 1 साल से कहते आ रहे हैं मोदी सरकार को, मोदी जी को भाई निवेदन करने कहते आ रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये एकदम गलत है। और जो वैक्सीनेशन की घोषणा हुई है ये भी उन्हीं के दबाव में हुई है जो राहुल गांधी जी ने दबाव दिया है। दोनों मिली हुई है अरविंद केजरीवाल, और एक से एक बड़ा झूठा है, एक अनपढ़ झूठा है और एक पढ़ा लिखा झूठा है। केजरीवाल पढ़ा लिखा झूठा है और मोदी अनपढ़ झूठा है। एक से एक मक्कार और झूठों की सरकार। आज जिले के अंदर कहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज पूरे जिले में हमारे 5 विधानसभाओं में है। 5 विधानसभा में भजनपुरा गोंडा विधानसभा के अंदर आता है, सीलमपुर में हो रहा है, रोहतास नगर में, जीटी रोड पे कबूल नगर में, और एमसीडी ईडीएमसी का जो नॉर्थ का जोन है उसके बिल्कुल बगल में हो रहा है। सीमापुरी में यही नंदनगरी जीटीबी के सामने गुरुद्वारे के रामलीला ग्राउंड के हो रहा है। यहाँ 2-3 जगह हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। बहन सविता जी उधर कर रही हैं अपना यमुना विहार पेट्रोल पंप पे, मेन रोड पे भी हो रहा है। तमाम जितने भी बाबरपुर जिले में जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन पे सभी पे प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है हमारा। और ये प्रदर्शन सांकेतिक प्रदर्शन है, ये पूर्ण प्रदर्शन नहीं है। अभी तो हम सरकारों को चेताने का काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को, लेकिन वो नहीं मानते हैं तो ये प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा।
शाहनवाज जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए, इस कोरोना के समय में जिस तरह से लोगों को, जी। देश की जनता को व्यापार की मार पड़ी हुई है, जी। बेरोजगार हुए हैं लोग, तो ऐसे समय में तो ये लूट, कम से कम ये लूट तो बंद होनी चाहिए थी। जी। जो लूट मचा रखी है, उतने दाम तेल के नहीं है जितने टैक्स लगे हुए हैं। एक्साइज ड्यूटी हो या दिल्ली सरकार का, केजरीवाल जी का उस पर वैट हो, जी। उतनी तेल की कीमत नहीं है जितने टैक्स लगे हुए हैं। तो इनको ये टैक्स घटाने चाहिए, ऐसे में राहत देने का समय है देश की जनता को। लेकिन हाजी जरीफ साहब, देखने में आ रहा है कि पब्लिक अभी भी मुंह से जागी नहीं है। आधी पब्लिक मोदी भक्त है, बाकी केजरीवाल की भक्त है। देखिए, कोरोना काल के टाइम से जी। हालात जो हैं ज़मीन पे बहुत ख़राब हैं। जी। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके ऊपर ये डबल मार है। लेकिन जनता कांग्रेस की तरफ नहीं देख रही है फिर से। ये देखिए, ये तो आने वाले वक्त के चुनाव, एमसीडी चुनाव जो है उसके अंदर पब्लिक जो है जवाब देगी। हालात बहुत ख़राब है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से ही आज महंगाई बढ़ी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम हो या कृषि का काम हो, कहीं भी जो है पेट्रोल डीजल का उपयोग सब जगह होता है। इसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है और जो है जनता के ऊपर ये मार है। मुकेश गौड़ जी क्या कहेंगे? जनता वापसी आ रही है कांग्रेस आ की रही, तरफ निश्चित देख आ रही है। है? जैसे कि आप जानते हैं, इस टाइम मेट्रो के अंदर, बसों के अंदर लिमिटेड लोग सवारी कर रहे जी। हैं, तो आदमी ऐसे में अपनी निजी सवारी से जाता है। और पेट्रोल कितना महंगा है, 95-96 रुपये हो रहा है, कई राज्यों के अंदर 100 रुपये पहुँच गया जी। है। और जबकि वो पेट्रोल कम भी मिलता है, तो केंद्र सरकार को इस आने वाले समय में सोचना पड़ेगा। संजय जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए, पेट्रोल और डीजल ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पिछले 2 साल से, या कहो तो 6 साल से, पहले ही लोगों के पास काम धंधा रोजगार नहीं है, और ये पेट्रोल डीजल की जो बेतहाशा जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इससे लोगों में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। तो हमने लोगों को जागरूक करने के लिए और सरकार को हिलाने के लिए पूरी हिंदुस्तान में हर पेट्रोल पंप के ऊपर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। कान जी क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन के माध्यम से? प्रदर्शन के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, पूरे देश के अंदर बुरा हाल है, लोग भूख से परेशान है, धंधे रहे नहीं लोगों के, महंगाई इतनी बढ़ा दी भारतीय जनता पार्टी ने, तो हर आदमी परेशान है, समझे नहीं? हर आदमी परेशान है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, दाल महंगी, सब्जी महंगी, हर चीज़ महंगी है। जो बेचारे रोज़ के कमाने वाले वो परेशान है, जो नौकरी पेशा लोग वो परेशान है, हर आदमी परेशान है आज की डेट में। केंद्र में मोदी सरकार ने परेशान कर रखा है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने परेशान कर रखा है। राशन, ये लोग जो लोगों को केंद्र सरकार ने जो भी दिल्ली सरकार को राशन दिया, केजरीवाल जी राशन खा गए और तेल पी गए। बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान है बहुत। लेकिन भक्तों का ये कहना, अगर 200 रुपये लीटर भी होगा तो भी मोदी जी को लाएंगे। भक्त हमारे देश में कितने % हैं, ये अभी एक सर्वे आया था, उसके अंदर पता लग चुका है। आज जनता कांग्रेस के प्रति अगर नहीं जागरूक हो रही, लेकिन मोदी के खिलाफ इतनी ज़्यादा है, कुछ कहने की इतनी। मोदी ने जिस हिसाब से महंगाई और इस कोरोना काल के अंदर परेशान जनता को महंगाई की जो मार ऊपर से पड़ी है, इससे जो उसकी कमर तोड़ के रख दी है मिडिल क्लास की, 2024 के लिए मोदी अपनी कमर खोद रहा है। और इसकी जो विपक्ष में जब वोट पड़ के कांग्रेस को मिलेगा, तो पता लगेगा कि कांग्रेस की जनता के प्रति कितनी जागरूकता बढ़ी है। आज किसी अंधभक्त के कहने से कि कांग्रेस के प्रति जागरूकता नहीं है, लेकिन आम जनता से अगर आप बात करके देखो तो जनता बताएगी कि मोदी से वो कितने परेशान है। और खाली एक वर्ग नहीं, पढ़ा लिखा वर्ग, नौकरी पाने वाला वर्ग, व्यापारी वर्ग, दुकानदार वर्ग, फैक्ट्री ओनर, जितने भी हैं सभी लोग बाग इसकी नीतियों से तरसते हैं। आज किसान हमारे 7-8 महीने से सड़कों पर पड़े हैं। कहा जा सकता है खोया हुआ वोटर वापसी आ रहा है, खोया हुआ वोटर वापस आ रहा है। ये सिर्फ मोदी के अपने कारनामों की वजह से, बल्कि वो देश की एक संपत्ति को बेचता जा रहा है। इससे बड़ी आपने सरकार नहीं चलानी तो आप इस्तीफा दीजिए और आप प्राइवेट लाइसेंस करके देश को गुलाम बना दीजिए। तो पूरे देश भर में आज पेट्रोल और डीजल को लेकर के प्रदर्शन जारी है, और वही देखने में आ रहा है कि जनता की अगर हम बात करें तो जनता भी अब मन बदलने को तैयार हो रही है। बहरहाल अब वो तो समय ही बताएगा कि होगा क्या। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।